देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को इसका सटीक डेफिनेशन नहीं पता होता है। अगर आप किसी से पूछेंगे वन क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो 90% से ज्यादा लोग इसका आंसर गलत बता देंगे, क्योंकि उनको सटीक डेफिनेशन नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी छोटा सा है, इसको आप एक बार जरूर पूरा देखिएगा, इससे आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को प्राइम नंबर का डेफिनेशन पता होगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, तो उसको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ से आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है वन के केस में, तो हम आपको एक अलग डेफिनेशन बताते हैं कि वैसी संख्या, इसका एक अलग डेफिनेशन है, वैसी संख्या जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं which has exactly 2 फैक्टर। अब देखिए फैक्टर का क्या मतलब होता है। फैक्टर का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिससे उस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए, एग्जाम्पल में 2 हो गया, तो अब देखिए 2 में किस किस संख्या से भाग लगेगा, तो 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, तो इसका 2 फैक्टर हो गया 1 और 2। सेम टाइप से 3 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा। सेम टाइप से 5 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा। 7 में देखिए 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा। तो अब देख रहे हैं कि ये सारा नंबर वैसा नंबर है जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, 1 और 7, 1 5, 1 3, 1 2। तो इस तरह से वैसा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम होना चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा, तभी वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो अब देखिए हम लोग 1 पे आते हैं। 1 क्या है? अब देखिए 1 में किस संख्या से भाग लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 से भाग लगेगा। तो इसका मतलब 1 के पास सिर्फ 1 फैक्टर है, लेकिन आपको प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना जरूरी है। तो इसलिए ये 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। आगे हम लोग कंपोजिट नंबर देखने वाले हैं। ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके पास ओनली 1 फैक्टर है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर वैसी संख्या होती है जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम होना चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा। तो अब आप लोगों को प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो अब देखिए कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि 2 से ज्यादा संख्या से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तभी वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं which have more than 2 फैक्टर। तो जैसे एग्जांपल के देखिए 4 हो गया, तो 4 का देखिए फैक्टर क्या क्या है, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो इसमें इन सभी संख्या से भाग लगा है, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा। तो इसके पास 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये भाज्य संख्या है। सेम टाइप से देखिए 6 में देखिए फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो ये सभी नंबर से इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, तो ये सारा फैक्टर कहलाएगा इसका। तो इसके पास 4 फैक्टर है, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये सब नंबर जो होगा भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो। जिस भी संख्या के पास 2 से अधिक फैक्टर होगा वो भाज्य संख्या कहलाएगी।